हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि बहुत सारे बच्चों ने ग्रुप वन अपना क्लियर कर लिया और बड़े कंफ्यूज्ड है कि यार मैं ग्रुप टू जून अटेम्प्ट में दूं या नहीं दूं। तो इस जो प्रॉब्लम आ रही है, इस प्रॉब्लम को हम आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्या हम 3 महीने में कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं अपने ग्रुप टू का, और प्लस रिवीजन करने में हमें कितना समय लगेगा? तो मैं अपनी क्लासेस के अनुसार आपसे बात कर लेता हूँ। देखिए सर, अगर मैं बात करूँ, हमारे पास 4 सब्जेक्ट ग्रुप 2 में होते हैं। एक है ओएमएसएम। भाई इस बार के रिजल्ट में हमारे बच्चों ने ओएमएसएम में रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। मतलब 90 नंबर भी आ गए यार, बताओ। बहुत बेहतरीन नंबर आए, तो ओएमएसएम बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो ओएमएसएम हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा कॉर्पोरेट अकाउंट एंड ऑडिट। कॉर्पोरेट अकाउंट एंड ऑडिट हो गया। फिर आएगा सर आपके पास एफएमबीडीए। फिर आएगा सर आपके पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैं अपनी क्लासेस के आर के हिसाब से आपसे बात कर लेता हूँ। फिर उसके बाद हम एक स्ट्रैटेजी देखते हैं कि हम क्या कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, और कर पाएँगे 3 महीने के अंदर तो फिर कितना टाइम हमें रिवीजन को मिलेगा, और फिर उसके बाद आप डिसीजन ले लीजिएगा, राइट? चलिए, देखिए सर, वन ओएम और एसएम दोनों मैं आपको बता देता हूँ। ओएम, एसएम 150 आवर्स का है, ठीक है? कॉर्पोरेट अकाउंट एंड ऑडिट 145 आवर्स का है। एफएमबीडीए 125 आवर्स का है, जो हमारे पास कोर्स है उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100 आवर्स का है। ये है जी आपके टोटल आवर क्लासेस के। अगर आप हमसे क्लासेस लेते हैं तो ये आवर्स है। बाकी मुझे बाकी टीचर का नहीं पता कहाँ से आपने क्लास ली है, जहाँ से भी लिया उसको एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। लगभग लगभग इतना ही रहेगा। किसी में थोड़ा ज़्यादा होगा तो किसी में थोड़ा कम हो जाएगा। मैं इन सभी क्लासेस के अंदर मॉड्यूल का ईच एंड एवरी क्वेश्चन कवर है, ठीक है? प्लस पास्ट ईयर पेपर कवर है। तो बिल्कुल ये उस आवर के हिसाब से लगाए गए। अगर मैं आपको देखूँ तो ये कितने होते हैं जी? 150 प्लस 145, 125 एंड 100, ये हो गया जी 520 घंटे। 520 घंटे हो गए। तो 520 आवर्स हो गए जी टोटल। अब हमारा टारगेट है कि हम 3 महीने में कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। अब फरवरी देखो जाने को गया है। अब फरवरी में कुछ दिन बचे हैं, पर कुछ दिन आगे जाकर कोई त्योहार आ जाते हैं, होली आ जाते हैं, नवरात्रे आ जाते हैं, तो वहाँ पर कंसीडर हो जाता है। तो मोटा-मोटा मैं मान लेता हूँ कि 1 मार्च, 1 अप्रैल और 1 मई, 3 महीने मान लेता हूँ मैं, पूरे-पूरे 3 महीने। 520 घंटे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 2-2 घंटे के 4 स्लैब आप बना लो, मैं हर बार ऐसे ही कहता हूँ कि 2-2 घंटे के आप 4 स्लैब बना लो और 8 घंटे आप पढ़ लो 1 दिन के अंदर। तो अगर दोस्तों आप 1 दिन के अंदर 8 घंटे पढ़ते हैं, तो इसको डिवाइड करके देखा जाए तो 520 डिवाइड बाय 8 घंटे, ये होगा 65 डे। 65 दिन में आपका पूरा-पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। 65 दिन का मतलब है 2 महीने 5 दिन। 3 महीने तो बहुत दूर की बात है। पर बहुत सारे बच्चे 8 घंटा नहीं पढ़ते। मैं तो एक जनरल आइडिया ले रहा हूँ कि रोज़ सुबह उसने 2 घंटे पढ़ लिया, फिर थोड़ा टाइम 1-2 घंटे का ब्रेक लेके 2-2 घंटे के 4 स्लैब उसने बना लिए। मॉर्निंग में उठा वो, चलो लेट जल्दी उठता है तो 6 से 8 एक स्लैब बना लो, फिर 10 से 12 बना लो, फिर 3 से 5 बना लो, फिर रात को 8 से 10 बना लो या 7 से 9 बना लो। ऐसा बना लो, 4-4 घंटे का स्लैब तो बन सकता है, ईज़िली बन सकता है, राइट? तो 65 डे के अंदर कंप्लीट हो जाता है आपका। अगर आप इसको 8 घंटे में ना पढ़कर 6 घंटे में करते हो, 6 घंटे 1 दिन में पढ़ते हो, तो 520 डिवाइड बाय 6 घंटे, इसका मतलब ये लगभग-लगभग 86 डे लगेगा। तो ओवरऑल मैं इसको 90 डे मान लेता हूँ, तो मैंने 6 घंटे का आपका प्लान बनाया है, कि अगर आप 6 घंटे ही पढ़ते हो, तो 31 मई तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पर सोचो, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो डेडिकेटली काम करते हैं। वो कहते हैं सर 8 घंटे तो हमारे लिए नॉर्मल है। हम तो 10-12 घंटे भी पढ़ लेते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं या हमारे पास बैठ सकते हैं। हम 10-11-12 घंटे बैठ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप 10 घंटे 1 दिन के अंदर बैठ गए पढ़ने, कंसिस्टेंटली आपने 3 महीने काम करा, तो यकीन मानिए 520 डिवाइड बाय 10, 52 दिन में 55 डे के अंदर आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है, और पूरा 1 महीना 5 दिन आपके पास रिवीजन को बचते हैं। यहाँ पर रिवीजन को कितने बचेंगे? सिर्फ 14 डे बचेंगे। यहाँ पर रिवीजन को कितने बचेंगे? यहाँ पर आपके रिवीजन को बचेंगे सर 65 दिन हो गए, मतलब 25 दिन 1 महीने के और 10 दिन वो, 35 डे यहाँ पर रिवीजन को बचेंगे, और यहाँ पर 55 दिन है। इसका मतलब आपके पास मोटा-मोटा 45 दिन, लगभग 45 डे यहाँ पर रिवीजन को बढ़ेंगे। तो अब आपके ऊपर है कि 6 घंटे वाला स्लैब लोगे, 8 घंटे वाला या 10 घंटे वाला लोगे। मतलब कहने का पर्पज़ ये है कि अगर कोई बच्चा अभी क्लास लेता है, तो वो
कंप्लीट कर सकता है। सर, आप हमें बताइए कि आपकी जो क्लासेस है वो 3 क्लास हमें कितने की पड़ेगी? देखो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, अगर वो बच्चा वीडियो देख रहा है उनके लिए है ये, जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है। अगर आप हमारा पूरा ग्रुप 2 लेते हैं, जिसमें हम आपको 3 महीने की वैलिडिटी देंगे, मतलब 30 जून तक की हम वैलिडिटी देंगे आपको, 30 जून तक की वैलिडिटी देंगे, तो आपको ₹10,500 का पड़ेगा, पूरा ग्रुप 2। पर अगर आप कहते हो कि नहीं सर, मुझे सिर्फ़ ये 3 सब्जेक्ट चाहिए, एफ़एम मैं कहीं और से पढ़ता हूँ क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, कोई और टीचर पढ़ाएगा। अगर आप ऊपर के 2 नीचे के लास्ट का मतलब ओएमएसएम, कॉर्पोरेट अकाउंटेंट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये 3 सब्जेक्ट का आप क्लास लेते हैं, तो ये आपको ₹6,000 का पड़ेगा 3 महीने की वैलिडिटी के साथ, और ₹6500 का पड़ेगा 30 जून तक की वैलिडिटी के साथ। अब आप देख लो कौन-सा वाला आप सेलेक्ट करना चाहते हो, दोनों ऑप्शन हैं। अगर आप कोई भी 2 सब्जेक्ट लेते हैं, इसको छोड़कर कोई भी 2 सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे ओएमएसएम, कॉर्पोरेट अकाउंट ऑडिट, तो आपको 4500 का पड़ेगा 3 महीने के साथ। और अगर आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है तो वो भी। तो ऊपर के 3 सब्जेक्ट, इन तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर, वो वाला छोड़ दो यार, ये वाला सब्जेक्ट छोड़ दो। इन 3 सब्जेक्ट में से कोई भी 1-2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, ₹4500 का पड़ेगा। मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पस कोई प्रमोशन करना नहीं था। मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि अगर आपने अभी ग्रुप 1 क्लियर करा है और अगर आप 6 घंटे, 8 घंटे डेडिकेटली रोज़ पढ़ सकते हो, तो ही क्लास लीजिएगा, अदरवाइज़ दिसंबर टर्म में शिफ्ट हो जाना। भाई देखो, ऐसा नहीं है कि मैं किसी दिन 10 घंटे पढ़ लूँगा और 2 दिन पढ़ा ही नहीं मैंने। 4 दिन तो 10-10 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद 15 दिन मैं गायब हो गया, 1-1, 2-2 घंटे, ऐसा नहीं चलेगा। अगर कंसिस्टेंटली 3 महीने 8 घंटे पढ़ते हो, तो ही आप क्लास लेना और एक्टिवेट करके स्टार्ट कर देना। पर अगर आप नहीं पढ़ पाते, आपको लगता है कि मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, मैं नहीं कवर कर पाऊँगा, ये सिर्फ़ कहने वाली बातें हैं कि रोज़ के 8 घंटे आपने बना लिया, पर मुझे पता है मैं नहीं कर सकता रोज़ के 8 घंटे, इतना मेरे पे समय नहीं हो पाता या मेरी आदत नहीं बनी हुई। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है जल्दबाज़ी करना, आप दिसंबर के लिए शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है? तो ये है प्रॉपर गाइडेंस। अगर आप 6 घंटे भी पढ़ लेते हो, 8 घंटे पढ़ लेते हो, 6 से 8 घंटे का स्लैब बना लेते हो, तो डेफ़िनेटली आप जाइए ग्रुप 2 के लिए। ग्रुप 2 के लिए आप डेफ़िनेटली जाइए। तो अगर आप ग्रुप 2 क्लियर कर चुके हो और ग्रुप 1 में हो, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। बट इसके लिए ये था आपका क्या हम 3 महीने में कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं? येस, कर सकते हैं, और साथ में रिवीजन भी हम कर सकते हैं। रिवीजन के टाइम अकॉर्डिंगली है, 6 घंटा पढ़ोगे तो रिवीजन में 14 दिन मिलेंगे। 8 घंटा 1 दिन में पढ़ते हो कंसिडर, तो रिवीजन में 35 डे मिलेंगे, 35 इज़ इनफ। तो बीच वाला ऑप्शन मुझे सबसे बेस्ट लगा। ना ज़्यादा पढ़ना, ना कम पढ़ना, बिल्कुल 2-2 घंटे के 4 स्लैब बना सकते हो आराम से, क्लास कवर होगी, साथ में 35 दिन रिवीजन को मिलेंगे। बट ध्यान रहे, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी जो गाइडेंस है वो ये रहेगी, अगर आप 8 घंटे पढ़ सकते हैं तो ज़रूर अटेम्प्ट करिए अपना ये वाला जून का 26 का अटेम्प्ट, और पास होके फाइनल में चले जाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। पहली बार हमारे चैनल पे है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी क्लासेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे हमारे कॉलिंग नंबर है व्हाट्सएप का, या फिर कॉलिंग नंबर है, डायरेक्टली कॉल करके भी ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। बाय बाय एंड टेक केयर।